गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम आपकी ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड का चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करेंगे। बसवास फॉर्म मतलब कि बसवा के खेत। ठीक है, इसमें हम जो है बसवा के खेत के बारे में पढ़ेंगे। आपको जो है अपनी बुक का पेज नंबर 113 ओपन करना है। आई एम बसवा, माई फादर इज़ अ फार्मर। मैं जो हूँ बसवा हूँ, मेरे पिता जो है वो एक किसान है। वी लिव इन बेलवानिका विलेज इन कर्नाटका। हम जो है कर्नाटका के एक गांव में रहते हैं जिसका नाम है बेलवानिका। इट इज़ द मंथ ऑफ द जुलाई। यह जुलाई का महीना है। लाइक एवरी ईयर अपा माई फादर इज प्रिपेयरिंग द फील्ड टू सो द अनियन क्रॉप। हर साल की तरह मेरे जो अप्पा हैं मतलब कि मेरे जो पिता हैं वो जो है अपना फील्ड को तैयार कर रहे हैं, जो उनका खेत है उनको तैयार कर रहे हैं ताकि जो अनियन की क्रॉप है, प्याज की जो फसल है उसको वो बो सके। ठीक है, सो का मतलब क्या होना है? बोना। ठीक है, तो उसके पापा जो है अपने खेत को तैयार कर रहे हैं ताकि जो प्याज की फसल है उसको वो बो सके। देर आर सो मैनी थिंग्स टू बी डन एट दिस टाइम। इस टाइम जो है उनको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। टू हेल्प हिम आई टू गो टू द फील्ड विद अप्पा। उनकी हेल्प करने के लिए मैं भी अप्पा के साथ खेत में जाता हूँ। इन द लास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों में, अप्पा हैज़ बिन यूजिंग द खुंटी। अप्पा जो है खुंटी यूज़ कर रहे हैं। खुंटी क्या है? एन आयरन रोड, एक लोहे की रोड है जिससे कि हम क्या करते हैं? टू डिग द सोयल, सोयल को खोदते हैं जिससे कि वो लूज हो जाती है एंड मेक इन सॉफ्ट। ठीक है, और वो जो मिट्टी है वहाँ पर वो सॉफ्ट बन जाती है। ठीक है, तो खुंटी का यूज़ करके पहले जो सोयल है, जो मिट्टी है, उसको सॉफ्ट किया जाता है और खोदा जाता है। उसके बाद आपको जो है क्वेश्चन दिया है, इन बसवास एरिया एन इम्प्लीमेंट कोल्ड खुंटी इज यूज टू लूजन द सोयल। बसवा के एरिया में खुंटी जो है कि एक इम्प्लीमेंट है, एक टूल है। ठीक है, उसको यूज़ किया जाता है मिट्टी को लूज करने के लिए। वट इज़ दिस काइंड ऑफ इम्प्लीमेंट कॉल्ड इन योर एरिया? ड्रॉ इट एंड डिस्कस इट। आपके एरिया में मिट्टी को लूज करने के लिए कौन सा टूल यूज़ किया जाता है, आपको उसका नाम बताना है यहाँ पर और उसकी ड्राइंग बनानी है। ठीक है, तो मेरे एरिया में कुडल का यूज़ होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो है जो भी आपके एरिया में मिट्टी को लूज करने के लिए इम्प्लीमेंट यूज होता है उसका नाम लिख सकते हैं। दिस काइंड ऑफ इम्प्लीमेंट इज कोल्ड, जो भी आपके एरिया में यूज होता है उसको यहाँ पर नाम लिखेंगे, इन माई एरिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट पेज पे, फाइंड आउट फ्रॉम अ फार्मर और सम एल्डर इन योर फैमिली व्हाट काइंड ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन योर एरिया। आपको अपने घर में जो भी बड़े हैं या आपके आसपास कोई किसान रहता है तो आपको जो है उससे पूछना है कि आपके एरिया में कौन कौन सी क्रॉप्स उगती हैं। ठीक है, तो मैं जहाँ पर रहती हूँ वहाँ पर वीट, राइस, ठीक है, गेहूँ, चावल, मक्का, शुगर केन, गन्ना, मस्टर्ड, राई, सरसों, वेजिटेबल, सब्जियाँ, इस तरीक़े के क्रॉप्स जो हैं उगती हैं। इसलिए मैंने इन सब के नाम लिखे हैं। आपके एरिया में जो भी उगती हैं आप यहाँ पे नाम लिखकर उसके आगे लिखेंगे आर सम क्रॉप्स ग्रोन इन माई एरिया। ये कुछ क्रॉप्स हैं जो कि मेरे एरिया में उगती हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है सोइंग द सीड्स, बीजों को बोना। ठीक है, अभी हमने सो पढ़ा, क्या होता है? बोना। दिस ईयर ऑल्सो माई फादर विल सो अनियन सीड्स इन द फील्ड। इस साल भी मेरे पापा जो हैं खेतों में प्याज के बीज बोएंगे। द बुलॉक्स विल पुल द कुरेज एंड अप्पा विल वॉक बिहाइंड देम। जो बैल हैं हमारे यहाँ के, बुलॉक्स क्या होता है? बैल। ठीक है, आपने देखे भी होंगे। तो बैल क्या करेंगे? ये जो कुरेज है इसको खींचेंगे और जो अप्पा हैं उनके पीछे पीछे चलेंगे। ठीक है, पीछे पीछे चलकर अप्पा क्या करेंगे? स्प्रिंकलिंग द सीड्स, वो जो है जो बीज हैं उनके पास उनका छिड़काव करेंगे, उनको छिड़कते हुए चलेंगे। आई वुड ऑल्सो लाइक टू डू दिस जस्ट लाइक माई अप्पा। मैं भी जो है ये करना चाहता हूँ अपने पापा की तरह, अपने अप्पा की तरह। बट अप्पा सेज दैट इट इज़ नेसेसरी टू ड्रॉप द राइट अमाउंट ऑफ सीड एट अ रेगुलर डिस्टेंस। लेकिन अप्पा कहते हैं कि जो है जब वो बीज छिड़कते हैं तो एक राइट अमाउंट डालना पड़ता है खेत में, और वो भी रेगुलर डिस्टेंस पे। ठीक है, डिस्टेंस का भी ध्यान रखना पड़ता है। दिस इज़ नॉट एज ईजी टू डू, और ये जो है इतना आसान नहीं है। ही सेज
that I may drop too many seeds at one place. I must wait till I am a little older to be able to do this properly. वो कहते हैं कि हो सकता है मैं एक जगह पर बहुत सारे सीड्स डाल दूँ, बहुत सारे बीज डाल दूँ, इसलिए जब तक मैं थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता इसको सही से करने के लिए मुझे जो है रुकना चाहिए, मुझे वेट करना चाहिए। अब क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट अदर वेज कुड बी यूज टू प्लो द फील्ड इंस्टीड ऑफ एनिमल्स डिस्कस। एनिमल्स जैसे यहाँ पर क्या यूज़ किया गया है, बैलों का यूज़ किया गया है, ठीक है, खेत जोतने के लिए। क्या हम कोई और चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं खेतों को जोतने के लिए? इंस्टीड ऑफ एनिमल्स ट्रैक्टर्स कैन बी यूज टू प्लो द फील्ड। जानवरों की बजाय हम ट्रैक्टर्स का यूज़ कर सकते हैं खेत को जोतने के लिए, ठीक है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, द स्प्राउट्स अपीयर। जो बीज हमने बोए थे वो क्या हो गए, अंकुरित हो गए। इट इज़ नाउ 20 days सिंस द सीड वर सोन। 20 दिन हो चुके हैं जब बीज बोए गए थे। द अनियन प्लांट्स हैव स्टार्टेड टू स्प्राउट। जो प्याज के पौधे थे वो जो है अंकुरित होने शुरू हो गए हैं। along with onion plants weeds has also come up। जो प्याज के पौधे हैं उनके साथ जो है वीड्स भी आ गई हैं। अब वीड्स क्या है, वीड्स जो है वो छोटे छोटे पौधे होते हैं जो जिनको हम उगाना नहीं चाहते लेकिन वो अपने आप जो है उग जाते हैं, ठीक है। तो प्याज के पौधों के साथ वीड्स भी जो है वहाँ पर उग गए हैं। वीड्स ग्रो इन द फील्ड एंड गार्डन विदाउट बीइंग प्लांटेड। जो वीड्स हैं वो गार्डन पे खेतों में ऐसे ही उग जाते हैं जबकि उनको उगाया नहीं जाता। अप्पा सेज दैट वी मस्ट रिमूव द वीड्स सो दैट दे डू नॉट टेक अप ऑल द वाटर एंड फर्टिलाइजर। अप्पा ये कहते हैं कि हमें जो है वीड्स को हटा देना चाहिए ताकि वो सारा वाटर और फर्टिलाइजर जो भी हमने पौधों के लिए डाला है वो सब वो ना ले लें, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं हमारे पौधों को सारा न्यूट्रिशन मिले तो हमें वीड्स को हटाना पड़ेगा। इफ़ देर आर टू मैनी वीड्स देन द अनियन प्लांट विल नॉट बी हेल्दी। अगर बहुत सारा वीड होंगे खेत में तो जो हमारे प्याज के पौधे हैं वो हेल्दी नहीं उगेंगे। अम्मा अंकल एंड आई वी आर हेल्प अप्पा टू टेक आउट द वीड्स। अम्मा ने, अंकल ने और मैंने अप्पा की हेल्प की उन वीड्स को निकालने में। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आया ग्रोइंग प्लांट्स, प्लांट्स का उगना। आई एम हैप्पी टू सी द प्लांट्स ग्रोइंग। मैं खुश हूँ अपने पौधों को उगता हुआ देखकर। दे आर टॉल इनफ टू रीच माई नीज। वो इतने लंबे हैं कि मेरी नीज मतलब मेरे के घुटनों तक आ जाएं। द लीव्स हैव स्टार्टेड टर्निंग येलो एंड ड्राइंग अप। जो पत्तियां हैं वो येलो होनी शुरू हो गई हैं, पीली होनी शुरू हो गई हैं और वो सूखने लगी हैं। दिस मीन्स दैट द अनियंस आर रेडी टू बी टेकन आउट। इसका मतलब ये है कि जो प्याज हैं उनको अब हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ड्रॉ एनी क्रॉप विच यू हैव सीन इन द फील्ड। आपने कोई भी खेत में फसल देखी है तो आपको जो है उसकी एक ड्राइंग बनानी है, ठीक है। नेक्स्ट, everyone at home will have to work to take the onion out. It is important that this should be done at the right time. घर पे जितने भी लोग सबको काम करना पड़ा प्याज को निकालने के लिए। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट दिस शुड बी डन एट द राइट टाइम। ये भी ज़रूरी है कि प्याज को जो है सही टाइम पर ही निकाला जाए। इफ़ वी आर late, the onions will rot in the ground itself and all our hard work will be wasted. अगर हम लेट हो गए उनको निकालने में तो जो अनियन है वो सड़ जाएंगे। रोट का मतलब सड़ना, ठीक है। तो वो सड़ गल जाएंगे वहीं ग्राउंड में ही और हमने जो भी मेहनत की है वो सारी की सारी वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, बसवा हेल्प हिज फादर इन द फील्ड, डू यू हेल्प द एल्डर्स इन योर फैमिली इन देयर वर्क। बसवा ने जो है अपने पापा की मदद की थी खेत में। क्या आप भी जो आपके घर में लोग हैं उनकी मदद करते हो? वट डू यू हेल्प विद। आप जो है किस काम में उनकी मदद करते हो वो यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। सभी बच्चे लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, डू यू एंजॉय डूइंग दैट वर्क। क्या आपको वो काम करने में मज़ा आता है, ठीक है, आप इंजॉय करते हो उस काम को करने में, तो आप यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद है द अनियन क्रॉप। अब उन्होंने जो है अनियन जो है निकाल लिए हैं, ठीक है। यहाँ पर हम देखें इस पिक्चर में तो ये क्या कर रहे हैं, अनियन को सैक्स में मतलब बोरियों में भर रहे हैं। एवरीवन एट होम इज हैप्पी।
घर में सभी लोग बहुत खुश हैं। दिस टाइम द अनियंस आर बिग एंड हेल्दी, क्योंकि इस बार जो प्याज उगे हैं वो बड़े हैं और हेल्दी हैं। अम्मा एंड आंटी यूज द इलिस टू कट द ड्राइड लीव्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द अनियन। आंटी और जो अम्मा है मतलब मम्मी है, उन्होंने इलिच को यूज किया, ये जो है उन्होंने जो ड्राइड लिव्स हैं, सूखी हुई पत्तियां हैं प्याज के ऊपर, उसको जो है इससे कट किया। द इलिज इज शार्प एंड यू हैव टू बी केयरफुल नॉट टू कट योर फिंगर्स। ये जो है बहुत ही ज़्यादा तेज होती है और तुमको बड़े ध्यान से जो है काटना पड़ता है ताकि तुम अपने फिंगर्स ना काट बैठो। अप्पा एंड अंकल फिल द सैक विद अनियन। जो अप्पा और अंकल हैं उन्होंने बोरियां भरी प्याजों से। अप्पा विल टेक देम इन अ ट्रक टू सेल इन द बिग मार्केट। अप्पा जो है उनको ट्रक में डालेंगे और बड़ी बाजार में उनको बेच देंगे। उसके बाद बेटा आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, वाई इज बसवा नॉट एबल टू अटेंड स्कूल फॉर सम डेज। बसवा जो है कुछ दिन के लिए स्कूल क्यों नहीं जा पाया? तो इसका आंसर क्या होगा? बसवा इज अनएबल टू अटेंड स्कूल फॉर सम डेज बिकॉज ही हैज टू हेल्प हिज फादर इन कलेक्टिंग अनियन फ्रॉम द फील्ड्स। वो जो है स्कूल इसलिए नहीं जा पाया क्योंकि वो अपने पिता की, अपने पापा की हेल्प कर रहा था जो प्याज है उनको कलेक्ट करने में। ठीक है, खेत से वो प्याज को कलेक्ट करके आए थे, इसलिए वो स्कूल नहीं जा पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर देयर एनी फील्ड्स नियर योर हाउस, व्हाट इज ग्रोन देयर। क्या आपके घर के पास कोई खेत है? अगर है तो उनमें क्या उगा हुआ है? ठीक है, तो मेरे घर के पास जो है एक खेत है। देयर इज़ अ फील्ड नियर माई हाउस, सम वेजिटेबल्स, उसमें कुछ वेजिटेबल्स उगे हुए हैं जैसे कि टमाटोज, मिंट, पुदीना, ग्रीन चिलीज, हरी मिर्च एंड अनियन आर ग्रोन इन दैट फील्ड, और प्याज। ठीक है, आप भी देखेंगे आपके घर के आसपास कोई खेत लगते हैं तो आप लिखेंगे कि उसमें क्या क्या उगता है। नेक्स्ट है, बसवास अपा टेक द अनियन टू द मार्केट इन अ ट्रक। बसवा के जो पापा थे वो जो है प्याज भरकर ट्रक में मार्केट ले गए। थिंक हाउ वुड फ्रूट एंड वेजिटेबल बी टेकन टू अनदर प्लेस इफ देयर वर नो प्रॉपर रोड्स। अगर जो है प्रॉपर रोड्स नहीं है तो जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उनको हम दूसरी जगह पर कैसे ले जा सकते हैं। वट काइंड ऑफ व्हीकल्स आर यूज टू कैरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। किस तरीके के व्हीकल्स को हम यूज़ कर सकते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कैरी करने के लिए? तो हम इसका आंसर लिखेंगे, इफ देयर वर नो प्रॉपर रोड्स देन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वुड बी टेकन टू अनदर प्लेस बाय रिक्शा, साइकिल, बुलोक कार्ट, डोंकी एक्सेट्रा। तो अगर प्रॉपर रोड्स नहीं है तो हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को दूसरे प्लेस तक रिक्शा का यूज़ करके, साइकिल का यूज़ करके, बैलगाड़ी और जो है डंकी का यूज़ करके हम जो है दूसरी जगह पे पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ वन ऑफ दीज व्हीकल्स इन योर नोटबुक। किसी भी एक व्हीकल का आपको जो है अपनी नोटबुक में पिक्चर बनानी है और कलर करने हैं। Given here are picture of some implement used by Baswa family. Write the name of the implements and also write what these are called in your area. What work are they used for? तो बेटा इस चैप्टर में हमने जो है कुछ इम्प्लीमेंट्स के, टूल्स के बारे में पढ़ा जो कि बसवा की फैमिली ने यूज़ किए थे। आपको जो है इनकी पिक्चर्स देख के आपको ये बताना है कि इस चैप्टर में इनका क्या नाम था, आपके एरिया में इसको क्या बोला जाता है और ये क्या काम करने में यूज़ आते हैं। जैसे कि ये, इसका नाम क्या था? कुरेज, और हमारे एरिया में इसको क्या बोलते हैं? हल। अगर आपके एरिया में कुछ और बोलते हैं आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, और ये किस काम आता है? इट इज़ यूज टू प्लो द फील्ड। ये खेत को जोतने के काम आता है। ठीक है, प्लो क्या होता है? जोतना। उसके बाद नेक्स्ट है ये, तो ये क्या था? ये खुंटी थी, हमारे एरिया में इसको कुडल कहा जाता है और ये किस लिए यूज़ आती है? इट इज़ यूज टू लूजन द सॉइल। जो मिट्टी होती है उसको सॉफ्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ये, जिससे कि प्याज के जो ऊपर लीव्स लगे हुए थे उनको काटा था। इसको जो है इस चैप्टर में लीज बोला गया है, हमारे यहाँ पे इसको दराती बोलते हैं। और इसको यूज़ कैसे करते हैं? इट इज़ यूज टू कट क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, क्रॉप्स और वेजिटेबल्स को यूज़ करने के लिए इसका यूज़ आता है। अब है हमारा लास्ट पेज। इस पर जो है आपको कुछ स्टेप्स दे रखे हैं जो कि एक फसल को उगाने के लिए यूज़ होते हैं। लुक एट द पिक्चर्स एंड मार्क देम इन करेक्ट ऑर्डर। यहाँ पर जो पिक्चर्स दी हुई हैं उसमें उनको स्टेप्स को ध्यान से देखो और उनको करेक्ट ऑर्डर में लगाओ। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा ये क्या कर रही है? प्याज को निकाल रही है। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं? बीड्स को रिमूव कर रहे हैं। इस पर क्या हो रहा है? ये बीज को बो रहा है। इसमें जो है सोइल को लूज कर रहा है दराती से। और इसमें जो है क्या कर रहे हैं? जो लार्ज प्लांट्स हैं उनको कट कर रहे हैं और इसमें जो है अनियन को पैक कर रहे हैं बोरियों में। ठीक है, तो सबसे